गाइज़, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइज़, आज है अमावस्या यानी अमावस का दिन। तो बहुत ही बड़ा दिन है, आज अमावस है, साथ ही आज मंगलवार है, शनि जयंती है। तो सोचा आज सुबह से ही पूरा व्लॉग शुरू करती हूँ। तो यहाँ पे मैं मॉर्निंग में नहा धो के बिल्कुल रेडी हूँ और अभी मैं जा रही हूँ किचन में। आज मेरे हस्बैंड घर पे नहीं है, वो ऑफिस के काम से गए हुए हैं 2-3 दिन के लिए बाहर। तो इसलिए मैं आज सुबह रूम से ही शूट कर रही हूँ, वरना मॉर्निंग के टाइम में वो सो रहे होते तो मैं लाइट वगैरह ऑन नहीं करती हूँ। तो गाइस चलिए चलते हैं जल्दी से बाहर और तैयारी करते हैं आज के लंच की, और साथ ही अमावस की पूजा के लिए जो भोग बनना है उस प्रसाद की भी तैयारी करते हैं। तो गाइस लेट्स गो विद मी। सो गाइज मैं आ चुकी हूँ बाहर। क्लीनिंग वगैरह मैंने पहले ही कर दी थी और अभी तैयारी कर रही हूँ लंच की। लंच में आज बनने वाला है पेठा, जो कि प्याज लहसुन के साथ ही बनेगा, बिकॉज किसी को बिना प्याज लहसुन के पसंद नहीं आता। तो यहाँ पे मैंने इसको कट करके अच्छे से वॉश कर लिया है और फिलहाल यहाँ पे दूसरी तरफ एक गैस पे मैं रखने वाली हूँ दूध गर्म करने, क्योंकि मुझे बनानी है खीर। तो यहाँ पे फुल क्रीम मैंने दूध मंगाया, उससे काफ़ी अच्छी खीर बनती है क्योंकि वो दूध गाढ़ा होता है। और दूसरी गैस पे यहाँ पे मैंने कढ़ाई में तेल करके रख दिया है, उसको गर्म करके यहाँ पे मैं फ्राई करूँगी पेठे को, जो कि मैंने कट किया था, जिससे पेठा काफ़ी अच्छा बनता है, टेस्टी बनता है और जल्दी भी बन जाता है। तो यहाँ पे जब तक खीर बनेगी धीरे धीरे मंदी गैस पे, तब तक मैं यहाँ पे पेठे को भी फ्राई कर लूँगी। पेठा भी अपने आराम से मीडियम फ्लेम पे फ्राई होता रहेगा। यहाँ पे देखिए खीर भी मेरी आधी बनने ही वाली है, मतलब आधी बन चुकी है। और फिलहाल मैं यहाँ पे लगा रही हूँ आटा वगैरह मैं पहले ही लगा के रख दूँगी, क्योंकि मुझे पूड़ियाँ भी बनानी है और रोटी भी मैं इसी आटे से बनाने वाली हूँ। तो पितरों की तो हमारे यहाँ रोटियाँ ही निकलती है, तो पितरों की मैं रोटी निकालूंगी। और बाकी मेरा मन है पेठे के संग पूड़ी खाने का, तो थोड़ी सी पूड़ियाँ भी बनाऊंगी कान्हा जी के लिए, अपने लिए। अगर और भी किसी को खानी होगी तो वो भी खा लेंगे। यहाँ पे देखिए मेरा पेठा अच्छे से फ्राई हो चुका है और यहाँ पे मैंने बड़ी कढ़ाई रख दी, जिसमें मैं पेठे को अच्छे से छोंकने वाली हूँ। और एक तरफ यहाँ पे खीर मेरी बनने ही वाली है, थोड़ी देर में बन जाएगी। और यहाँ पे बन रही है फिलहाल चाय मम्मा के लिए, और नव्या भी उठ चुके थे, वो भी नाश्ता करने वाली है, तो उनको मैं ब्रेड के साथ नाश्ता दे दूँगी। यहाँ तो फिलहाल चाय बन रही है, चारों गैस इस टाइम मेरी बिजी हैं। तो गाइस चलिए जल्दी से मैं छोंक देती हूँ यहाँ पे पेठे की सब्जी को, और उसके बाद तैयारी करूँगी रोटी बनाने की, क्योंकि तब तक मेरी गैस भी फ्री हो जाएंगी, खीर भी बनने वाली है। तो उसके बाद मैं रोटियाँ बनाऊँगी, पितरों की रोटी सबसे पहले निकालने वाली हूँ। तो गाइस यहाँ पे प्याज अच्छे से मेरी भून चुकी है, आप देख सकते हो। यहाँ पे मैंने टमाटर की ग्रेवी जो है उसको डाल दिया है, वो अच्छे से फ्राई हो जाएगा तो इसमें मैं पेठा वगैरह मिला दूंगी अपने सारे स्पाइसेस वगैरह डालने के बाद। और यहाँ पे मैंने पितरों की रोटी बना के पापा को दे दी थी, पापा ने उनकी पूजा कर दी। हमारे यहाँ जेंट्स ही पूजा करते हैं अमावस पर, तो पापा ने यहाँ पे अग्यारी वगैरह कर दी थी, उनको भोग लगा दिया था और यहाँ पे उनकी जोत भी जला दी है। भोग में खीर मीठा जो भी था वो मैंने रख दिया था, जो भी मैंने बनाया था पितरों के लिए। और फिलहाल यहाँ पे बना रही हूँ मैं पूड़ी कान्हा जी के लिए, अपने लिए। बाकी पितरों की तो हमने रोटियाँ ही निकाली थी। गाइस हमारे जब भी पितरों की जोत जलती है या पितरों के नाम के गीत होते हैं घर में, कुछ भी होता है ना पितरों के नाम से, तो हमें उस टाइम घूंघट करना होता है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे पितरों की जोत जल रही है, उनका दीपक जल रहा है। जब तक ये दीपक जलेगा तब तक हम किचन में घूंघट करके ही रहेंगे, मतलब हमें घूंघट ओपन नहीं करना होता है। हाँ, अगर हमारी उनकी तरफ पीठ हो रही होती है, जैसे हम काम कर रहे हैं, उस तरफ फेस नहीं है, तो हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं हल्का फुल्का, बट वैसे हमें उनके सामने हमें मतलब घूंघट ही करके रहना होता है जब तक पितरों के गीत चलते हैं। तो कहते हैं कि उस टाइम पितरों का आवाहन होता है, मतलब पितर आते हैं घर में, तो इसीलिए घूंघट करके रहे। तो हम लोग घूंघट करके रहते हो। यहाँ पे पूड़ियाँ वगैरह बन चुकी है, पितरों का सबने आशीर्वाद भी ले लिया, पूजा भी हो चुकी है घर में। और अभी फिलहाल बारी थी कान्हा जी की भोग की, तो यहाँ पे कान्हा जी भोग लगा रहे हैं, उनके लिए मैंने पूड़ी और खीर का भोग आज दिया है, तो वही मैंने बनाया था, तो उनको मैंने दे दी। सब्जी आज नहीं बन पाई, क्योंकि जैसा कि बोला था पेठे में आज प्याज लहसुन वाली ही बनने वाली, तो अलग से नहीं बना पाई, क्योंकि सुबह सुबह चारों गैस बिजी थी और इतना टाइम भी नहीं था कि मैं बना पाऊँ। और गाइस अभी बज रहे हैं सुबह के 9:45 और यहाँ पर मेरा सारा काम निपट चुका है, मतलब ये कह सकते हैं अब मेरी किचन बिल्कुल क्लीन है। सारा खाना हमारा बन चुका है, हमारी खीर पूड़ी भोग वगैरह सब कुछ बन गया है, पूजा भी हो चुकी है और किचन बिल्कुल एकदम क्लीन है। तो मैं अब बिल्कुल फ्री हूँ। सो गाइस नाउ आई एम फ्री। अब जाके फ्री हुई, 9:45 हो रहे हैं। काम करते करते पसीने में हालत हो गया। मैं जाके बैठूँगी थोड़ा सा एसी में और फिर करूँगी नाश्ता। मिलते हैं आपसे थोड़ी देर बाद। सो गाइज मैं आ चुकी हूँ फिलहाल मम्मी के रूम में, और यहाँ पर हम लोग बैठे हुए हैं। नव्या कर रही है ड्राइंग। मामी ये देखो मैंने अच्छा फ्रेंड, ये देखो मेरी ड्राइंग। बहुत सुंदर है। करो जल्दी ट्री में और कर दो। ओके मामी। मम्मी अंग्रेज हो? ओके मम्मी। ये मम्मी कौन बोलता है? भी तो यही सिखाई है मम्मी। मम्मी बोलेगी भी। मम्मी बोलती है ना, अच्छा लगता है। मामी मम्मी यस बेबी। सारी चीजें अच्छी लगती देखो मेरे कलर देखा। देख रही हूँ, करो आप करो।
सो गाइस यहाँ पर नव्या तो कलर करने में बिजी है और वृंदु करवा रही है अपनी मालिश। और यहीं पर हम लोग बैठ के अब मैं करूँगी अपना नाश्ता, क्योंकि हम लोगों का यही टाइम होता है, हम इस टाइम फ्री होते हैं और यहाँ पे बैठ के अपना नाश्ता वगैरह करते हैं, बातें करते हैं, टाइम पास करते हैं और काफ़ी देर मतलब बैठे रहते हैं। 1 आध घंटा हम लोग इस टाइम निकाल लेते हैं अपने लिए और यहाँ पर इस टाइम बातें वगैरह करके टाइम पास करते हैं अपना, तो हमें काफ़ी मज़ा आता है। और इवनिंग में भी हम लोग मम्मी के ही रूम में बैठते हैं अपना काम वगैरह निपटाने के बाद। मतलब हमारी आदत ही बन चुकी है, जब भी हम लोग फ्री होते हैं तो मम्मी के रूम में ही बैठते हैं और वहीं पर अपना चाय नाश्ता करते हैं। बस अपने रूम में दिन में हम सोने चले जाते हैं, रात में सोने जाते हैं। वेरी गुड, बहुत सुंदर है ये तो। वाह, इसके अंदर अब बस आज के लिए इतने ही बहुत है। आपने 2 पेज कर लिए ना, अब नहा धो लो बेटा, नहाना भी है ना। अरे नाश्ता पानी करो, कुछ खा लो। नाश्ता पानी कुछ भी नहीं करना, बस आज ड्राइंग करती रहोगी आज तो तुम। इसको कलरफुल बना देते हैं। तो चलो इसके अंदर सिंपल सिंपल करते हैं। वह काला मत कर देना, पूरा सिंपल सिंपल। 1 hour later. सो गाइस फिलहाल यहाँ पे दोनों बच्चे नहा चुके हैं, नव्या वृंदा दोनों। और नव्या कर रही है अपनी ट्वीटी के साथ डांस। आजकल वो अपनी जलपरी को तो भूल ही चुकी है, क्योंकि जैसे ही जलपरी आई थी नेक्स्ट डे ही उसका क्राउन तोड़ दिया था और तब से कह रही है पापा न्यू डॉल लेकर आओ, न्यू जलपरी लेकर आओ। तो उसकी रोज़ डिमांड रहती है जलपरी की। उसकी इतनी गुड़िया आ चुकी है लेकिन फिर भी उसकी डिमांड खत्म नहीं होती है, उसका गुड़ियाओं से कभी पेट ही नहीं भरता है। और फिलहाल यहाँ पे डांस कर रही है, गुनगुनाए, मुस्कुराए, छोटी मोटी बातों पर मुँह फुलाए। इस गाने पर वो डांस कर रही थी तो एक्सप्रेशन करके दिखा रही थी, तो हमें काफ़ी अच्छा लग रहा था। मैं उसको शूट करने लग गई थी, बहुत अच्छा सा डांस कर रही थी। और उसके बाद फिर ये बैठे बैठे थक गई तो एक्टिंग करने लगी कि चलो बाबा को फ़ोन करती हूँ। ये देख सकते हैं, तो यहाँ पे बाबा को फ़ोन करके बोल रही है कि क्या क्या सामान लेकर आना है, क्योंकि हम ज़्यादातर इवनिंग में पापा को फ़ोन करके बोल देते हैं अगर कुछ मंगाना होता है। तो फिलहाल अभी वो बाबा का नंबर डायल कर रही है और देखते हैं क्या बोलती है अपने बाबा से। को बाबा का नंबर याद है? अच्छा, क्या नंबर है बताना। कॉल कॉल तो डायरेक्ट इसमें बोल दे स्पीकर से, इसमें नंबर सेव होगा ना फ़ोन में आपके। ठीक है, नंबर ये रहा, बटन ये रहा। बाबा का नाम आ रहा है, बाबा का। हाँ, और इसके अंदर से बाद आ रही है, चलो मिल गया तो देख लो। मिल गया, देखो बाबा फ़ोन उठा रहे होंगे, देखो बैल जा रही नहीं जा रही, कान पे लगा के देखो ना। नहीं आ रही उनके बाद, वो कॉल नहीं लगा रहे, अभी वो बिजी है। बिजी है, ठीक है। काट देती थी उनका कॉल। आ गया, कर फोन दिया। आ गया। बाबा ने कॉल बैक कर दिया, उठाओ जल्दी। अरे कॉल नहीं करा, मैं नंबर लगा रही हूँ। बात करो, ये लो बटन। बात करो। हेलो बाबा, आवाज तो नहीं आ रही, बार बार बिजी। बाबा के फ़ोन खराब हो गया लगता है, उनको आवाज़ नहीं आ रही है, नेटवर्क नहीं आ रहा उनके उधर, है ना। पापा को कर ले तो। थक गया बात कर करके, तो ट्वीटी दबा दी तूने अपनी, वो रो रही है। और टूटी गिर गई, फंस गई। ट्वीटी टूट गई तेरी। हेलो बाबा, अब आपका फोन क्यों नहीं लग रहा था? अबू भी फोन पर आप बार बार बिजी हो रहे थे, मैं आपका बार बार नंबर लगा रही थी, आप बिजी क्यों हो गए? और सब्जी भी लेके आना, दूध भी लेके आना ट्वीटी के लिए, और उसको ग्लास में ले दूंगी और वो पी लेगा, ठीक है? और उसको मैं खाना खिला दूंगी, और सब्जी भी लेके आना, पालक, मिर्च, वाटरमेलन। रात को मैं वाटरमेलन खाऊंगी, ठीक है? बाय बाय। इसके लिए मंगाऊंगी चॉकलेट, और ट्वीटी के लिए चिप्स लेके आना, वो दोनों, और जो गिन्नर जो लेके आना, बहुत सारी चॉकलेट लेके आना, डेयरी मिल्क वाली, किटकैट भी लेके आना, बहुत सारी किटकैट, 3-4। रिंदु मांग रही है, उसके लिए एक लेके आएंगे। बिंदु के लेके आए, और आपको एक भी नहीं खानी है? खान दे देकर ट्वीटी। अच्छा, ट्वीटी से ही ले लोगी आप, ठीक है। और माँ जी के लिए क्या लाना है? और बाबा, और माँ जी के रस खत्म हो गए, उनके लिए रस लेके आना है कल दिन में। कर दिया। चल थक गई बात कर करके। और चलो ट्वीटी, आपको मैं घुमाऊंगी।
वो सो रही है ना, उसको कहाँ घुमा रही हो? अरे वो नहीं सो रही, वो उठ रही है, उसको उठ गई वो? तुमने बात कर करके ना उसके कान में उसकी नींद खोल दी। वो बाल चेक कर रही है। सो गाइस, दिन में बच्चों के साथ मस्ती करने के बाद थोड़ी देर हम लोग सो गए थे और अभी इवनिंग में उठ के यहाँ पे संध्या आरती हो चुकी है, पूजा मैंने कर ली है। और फिलहाल यहाँ पे आज शनि जयंती थी तो मैं पढ़ने वाली हूँ शनिदेव की चालीसा, और मंगलवार भी है तो हनुमान चालीसा वगैरह पढ़ने वाली हूँ। साथ ही उनका आज मंत्र जाप भी करने वाली, क्योंकि काफ़ी बड़ा दिन है, अगर ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते तो कहते कि किताब तो पढ़ ही सकते हैं। तो यहाँ पर उनकी शनि चालीसा है मेरे पास। आरती वगैरह मैंने यहाँ पे कर दी थी, शनिदेव भगवान जी की, हनुमान जी की, सभी की। और उसके बाद मैंने यहाँ पे एक पुस्तक भी पढ़ ली है। तो इस तरह से हमने आज शनि जयंती का दिवस मनाया है। सो गाइस, पूजा तो हो चुकी है और फिलहाल बारी है कान्हा जी को दूध देने की। हम लोग दोनों टाइम दूध देते हैं, मॉर्निंग में और उसके बाद इवनिंग में जब संध्या आरती हो जाती है। तो यहाँ पे कान्हा जी राधा जी के लिए एक मग में मैंने यहाँ पे दूध दे दिया है। उसके बाद जब खाना बनेगा, मतलब रोटी बनेगी, तब उनको खाना भी दे दूंगी। 1 hour later. सो गाइस, फिलहाल डिनर बन चुका है। तो आज सब्जी तो नहीं बन पाई है कान्हा जी के लिए अलग से, तो यहाँ पे मैंने कान्हा जी को खांड के साथ, देसी घी के साथ उनको भोजन दे दिया है। और फिलहाल मैं भी आ चुकी हूँ अपने रूम में खाना खाने। तो यहाँ पे मैंने खाने में बनाया था आज सुबह पेठी की सब्जी बची हुई थी, थोड़े से आलू फ्राई करे थे और खीर है साथ में, और साथ ही यहाँ पे थोड़े से चावल रखे थे तो वो भी हमने फ्राई कर लिया, वाइट चावल बचे हुए थे। और अभी हम लोग करने वाले हैं डिनर। तो गाइस, आप लोग भी कर लीजिए। सो गाइस, अभी हम लोग खा रहे हैं खाना। खाने में क्या क्या है बताओ सबको? खीर। मैं बनाऊंगी। अच्छा, आप बताओ। रोटी। हाँ। सब्जी। सब्जी कौन सी है? कद्दू की। कद्दू की। फ्राइड राइस। मैं बनाऊंगी फ्राइड राइस। हाँ, फ्राई। हाँ, फ्राइड राइस। आलू। खीर। तो आप क्या खाने वाली हो इसमें? खीर। बस खीर से खाओगी? चलो ठीक है। तो गाइस, अभी हम लोग खा रहे हैं खाना और इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग यही फिनिश करते हैं। मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए सभी को गुड बाय, टाटा, टेक केयर। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, अच्छे कमेंट करें। सो गाइस, गुड बाय। नवे कोरा कोल्ड